पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर सरगोदा से एक ऐसा होलनाक लर्ज़खेज़ रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वाक़या सामने आया है जिसने कानून, इंसाफ और इंसानियत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। एक तरफ हम खुद को एक मजहब मुआशरा कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरगोदा की बासर दरिंदों ने जुल्म और वहशत की एक ऐसी काली तारीख रकम की है जिसके बारे में सुनकर किसी भी साहिब औलाद इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। 12 साल के एक मासूम और बेगुनाह बच्चे गुलाम रसूल के साथ जो कुछ हुआ उसने ये साबित कर दिया कि बाअसर तिब्का गरीबों की जान और इज्जत को किस कदर सस्ता समझता है। और आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपके सामने सरगोदा के इस दिल दहला देने वाले वाक़े की एक एक सच्चाई और पस पर्दा कड़वी हकीकत खोल कर रखेंगे। ये दर्दनाक और लर्ज़खेज़ कहानी सरगोदा के एक इलाके से शुरू होती है जहाँ 12 साल गुलाम रसूल गुज़िश्ता रोज अचानक लापता हो गए और उसके घर वाले शदीद परेशानी की आलम में इसे हर जगह तलाश कर रहे थे। इस मासूम बच्चे का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि चंद रोज कबल कुछ बासर अफराद ने इसे अपनी बदतरीन हिवस और मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया था। और जब इस गैरतमंद बच्चे ने हार मानने के बजाय जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और मुल्ज़मान की शिकायत की तो इन बासर जालिमों ने कानून का खौफ मिटाकर उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबाने का एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाया जिसके बारे में सुनकर रूह कांप उठती है। मुल्ज़मान ने इस 12 साल मासूम बच्चे को पकड़कर बेरहमी से जमीन में जिंदा मिट्टी के नीचे दफन कर दिया ताकि इसका कोई नामो निशान बाकी न रहे। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और इस मजलूम बच्चे की जिंदगी भी बाकी थी, क्योंकि मिट्टी के नीचे दबी हुई इस मासूम गुलाम रसूल को जब होश आया तो इसने तड़पते हुए रोना और चीखना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से करीबी खेतों में कुछ मुकामी लोग काम कर रहे थे जिनके कानों में मिट्टी के नीचे से आने वाली बच्चे की रोने की ये दर्दनाक आवाज पड़ी, जिस पर उन्होंने बगैर किसी ताखीर के फौरी तौर पर सरगोदा पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकामी लोगों की मदद से मिट्टी को हटाया और इस मासूम बच्चे को मुआवजाती तौर पर जिंदा हालत में बाहर निकालकर शदीद जख्मी और नाजुक सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरगोदा मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स इसकी जान बचाने की तगदो कर रहे हैं। सरगोदा के इस होलनाक वाक़े में अब एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज पेशरफ सामने आई है जिसने तफ्तीश का रुख बदल कर रख दिया। ताज़ा तरीन क्राइम अपडेट के मुताबिक सरगोदा की झाल चकिया पुलिस ने इस लर्ज़खेज़ वक़्वा का बाकायदा मुकदमा दर्ज करके एक इंतहाई तेज रफ्तार ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पुलिस की खुसूसी टीमों ने रिवायती सुस्ती को पीछे छोड़ते हुए फौरी कार्रवाई की और इस होलनाक वाक़े में मुलविस 2 नामजद मुल्ज़मान को हथकड़ियां लगाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया, जबकि इस बेईमाना जुर्म में मुलविस तीसरे नामजद मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं और इसके तमाम मुमकिन ठिकानों की नाकाबंदी कर दी गयी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश से जो कड़वा सच सामने आया है इसके मुताबिक मरकजी मुल्ज़िम कमर ने मुबैना तौर पर 20 रोज कबल 14 साल गुलाम रसूल को अपनी बदतरीन हिवस और बदफेली का निशाना बनाया था। जब इस गैरतमंद बच्चे और इसके लवाहकीन ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और बासर मुल्ज़मान की शिकायत की तो उन्होंने इंतकाम की आग में जलकर बच्चे को एक गड्ढे में फेंक दिया और इसके जिस्म पर मिट्टी डाल दी। ताहम कुदरत को इसकी जिंदगी मंजूर थी, क्योंकि मुल्ज़मान ने जल्दी में इसके जिस्म पर मिट्टी तो डाली लेकिन बच्चे का चेहरा और टांगे मिट्टी से बाहर रह गयी, जिसकी वजह से वो सांस लेता रहा। खुशकिस्मती से करीबी खेतों में मौजूद लोगों की बरवक्त इत्तला पर मासूम बच्चे को इस मौत के कुएं से बाहिफाजत निकाल लिया गया और डॉक्टरों के मुताबिक अब अस्पताल में बच्चे की हालत खतरे से बिल्कुल बाहर है, जबकि पुलिस हकाम का दावा है कि तमाम मुल्ज़मान को कानून के कटोरे में लाकर करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। जहां तक इस पूरे वाक़े पर हमारी राय और गहरे तजिए का ताल्लुक है तो ज्यादती की शिकायत करने पर एक बच्चे को जिंदा दफन करने की कोशिश ये जाहिर करती है कि हमारे माशरे में जंगल का कानून नाफिज हो चुका है, जहाँ ताकतवर के सामने कमजोर की कोई औकात नहीं। सरगोदा का ये वाक़या कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर पहले ही ज्यादती के वाक़े पर मुल्ज़मान को धर लिया जाता तो आज इस बच्चे को मौत के इस मुंह से ना गुजरना पड़ता। जब तक ऐसे बासर दरिंदों को सरेआम फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा और जब तक पुलिस गरीब की फरियाद पर फौरी हरकत में नहीं आएगी तब तक मजलूम इसी तरह मिट्टी में दफन होते रहेंगे और इंसाफ सिर्फ बासर लोगों की बांदी बना रहेगा।